अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इंग्लिश ग्रामर का एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमारे पास होते हैं उनकी पहचान हमारे पास दो तरीक़ों से होती है, एक ने के साथ और एक ने के बगैर। ने के साथ जो हमारे पास पहचान होती है वो लिया है, लिए हैं, लिया हूँ वगैरह से होती है, और जो ने के बगैर होती है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह से होती है। फिर इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज़ होते हैं वो हैज़ और हैव यूज़ होते हैं। जिस तरह कंटिन्यूस में इज एम आर यूज़ हो रहे थे, इसी तरह इसके अंदर हैज़ है और फॉर्म की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। और फॉर्मूलाज जो हमारे पास हैं पॉजिटिव के, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव यूज़ होगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला होगा वो सब्जेक्ट के बाद वही फॉर्मूला रहेगा, बस हैज़ हैव के बाद नॉट आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव जो का वो स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा और फिर नॉट को हम हटा देंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था और अब हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ 3 एग्जांपल्स हैं। वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, अमजद इनाम हासिल कर चुका है, हमने दावत कबूल कर ली है। अगर हम देखें तो इनके एंड पे चुका है, चुकी है और ली है वगैरह आ गया, ठीक है। तो ये ने के साथ है इसलिए कर ली है आ गया, और ये ने के बगैर है तो इसलिए चुका है और चुके हैं वगैरह आ गया है। वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम साइड पे फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें इनको इंग्लिश ट्रांसलेट करने में आसानी रहे। उन सेंटेंसेस को करने से पहले हमें हैज़ और हैव के कौन से प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो हमें देखने होंगे। हैव जो होता है वो प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है, मीन आई वी दे यू के साथ, और हैज़ जो होता है वो सिंगुलर्स के साथ यूज़ होता है, ही शी इट के साथ, ओके। तो ये इस तरह से दोनों यूज़ होते हैं। हम सेंटेंसेस को इन दोनों की मदद से करेंगे। ये मैंने ऊपर छोटा सा फॉर्मूला लिख लिया है ताकि हमें इसे ट्रांसलेट करने में आसानी रहे। अब हम पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट है वो, ठीक है, वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। तो आपके लिए जो हमारे पास इंग्लिश यूज़ होगी वो यू होगी, यू। अब हम हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, तो अभी हमने देखा कि हैव जो होगा वो यूज़ होगा यू के साथ, तो यू हैव, ये हमारे पास हैव आ गया। उसके बाद ख़त्म करने की इंग्लिश होती है फिनिश्ड योर वर्क। तो ये हमारे पास इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गई है। अभी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश कर रहे हैं। अमजद इनाम हासिल कर चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास अमजद है तो वो हमारे पास सिंगुलर है, तो इसलिए हम इसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ इनाम हासिल कर चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास टेक, टुक, टेकन होता है ना, टेकन द प्राइज, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला सेंटेंस भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। हमने दावत कबूल कर ली है। हमने है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वी हैव। यहाँ पे हम कबूल कर लिए कि इंग्लिश लिखेंगे एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड द इनविटेशन, इनविटेशन। पास कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। हम चाय पी नहीं चुके हैं। हम चाय है तो वी, ठीक है। वी के साथ क्या यूज़ होगा, हैव हमारे पास यूज़ होगा, तो हैव, वी हैव नॉट, ठीक है, वी हैव नॉट टेकन टी, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग गलत है, टी आएगा। तो जो हमारे पास जैसे यहाँ पे अब हमें फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो टेक की जो अगर हम चाय की बात करते हैं तो हम टेक यूज़ करते हैं, और टेक, टुक, टेकन होता है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे मैंने यूज़ की। बादशाह ने ताज नहीं उतारा है, तो बादशाह ने, तो किंग। अब सिंगुलर है तो हमारे पास हैज़ यूज़ होगा, किंग हैज़ नॉट। अब उतारने की इंग्लिश होती है टेकन ऑफ, ठीक है, टेकन ऑफ द। अब ताज है तो ताज को कहते हैं हम इंग्लिश में क्राउन, तो ये हमारे पास क्राउन आ गया। फिर प्रिंसिपल ने स्कूल बंद नहीं किया है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हैज़ नॉट क्लोज्ड द स्कूल, ओके। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस थे। और अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। क्या ये लड़का इम्तिहान पास कर चुका है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हैज़ हैव जो है वो स्टार्ट में चले जाएंगे, तो इसलिए हम हैज़ हैव को स्टार्ट में लेंगे। तो यहाँ पे क्या ये लड़का है, तो सिंगुलर है हैज़
यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये लड़का है तो हैज़ दिस बॉय, ओके दिस बॉय आ गया प्रिपेयर्ड। अगर हम देखें तो हैव शुरू में लगाना था, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। अब ये लगाना है, अब हमने ऑब्जेक्ट लगाना है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वो मैंने देखा नहीं, यहाँ पे पास है तो प्रिपेयर्ड मतलब कि तैयारी कर रहा है, तो ये हमारे पास प्रिपेयर्ड नहीं आएगा, पास्ट आएगा। ओके पास्ट द एग्जामिनेशन। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप पेपर में कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ को ज़रूर देखना है। एक तो ये आपने इन चीज़ों को देख लेना है, पास की जैसे मैंने प्रिपेयर्ड लिख दिया था इस तरह से करना है, आपने देख लेना है। और एक ये चीज़ कि इम्तिहान की अगर कहीं सेंटेंस आ जाए तो आपने पेपर्स नहीं लिखना, आपने एग्जामिनेशन लिखना है या एग्ज़ाम लिखना है। ओके अब हमारे पास इस लास्ट को पार्ट है, उन्होंने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया है। अब इसके अंदर एक डब्ल्यू फैमिली पूछी हुई है और एक इन्होंने अपना मतलब कि टेंस दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव में पहले डब्ल्यू फैमिली आ जाए तो हम डब्ल्यू फैमिली को यूज़ करते हैं, उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मीन्स हैज़ हैव। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो उन्होंने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाए तो फिर हम नेगेटिव के वही सारा फॉर्मूला रहता है और नॉट बस आ जाता है साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपने इन्हें ना अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास दो चीज़ें, एक डब्ल्यू फैमिली है और एक क्या है, नहीं है हमारे पास, मतलब कि नॉट है। उन्होंने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया है, वाई हैव, उन्होंने है ना प्लूरल है तो प्लूरल है तो हमारे पास हैव आएगा, वाई हैव दे, ठीक है। डब्ल्यू फैमिली हैज़ हैव, सब्जेक्ट दे, नोट, ओके नोट आ जाएगा हमारे पास ये कंप्लीटेड देयर वर्क। तो यहीं पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आ सकें।